नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे कि स्त्री को साधना क्षेत्र में पुरुष साधक की अपेक्षा जल्दी क्यों सफलता मिलती है। क्या है स्त्री साधिका के वो छुपे हुए रहस्य। इन्हीं पर यह वीडियो है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। ब्रह्मा जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है स्त्री। जब स्वयं ब्रह्मा जी ने स्त्री की रचना की तो इंद्रदेव ने प्रश्न किया, अगर आप इस रहस्यमयी सर्वश्रेष्ठ और सौंदर्य युक्त संरचना को पृथ्वी पर भेजेंगे तो यह पुरुष पर हावी हो जाएगी और आप एक स्वयं पुरुष हैं। कुछ ऐसा कीजिए कि इसकी शक्तियों में कमी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि माया ही ऐसी रची जाएगी कि स्त्री अपनी पूर्णता को पहचान नहीं पाएगी। तभी आज हम देखते हैं कि अध्यात्म के क्षेत्र में स्त्री साधिकाओं की कमी है। बहुत कम स्त्रियां या महिलाएं या लड़कियां अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं। अध्यात्म का जो क्षेत्र है वो पुरुष प्रधान बनता जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि यदि कोई स्त्री साधना क्षेत्र में कदम रख दे तो वो पुरुष से बहुत जल्दी सफल हो जाती है। पुरुष साधक को अगर 10% सफलता इस क्षेत्र में मिलती है तो स्त्री साधिका को 50% सफलता मिलती है। इसका क्या कारण है? इसका कुछ कारण जो हैं वो विशिष्ट हैं और कुछ रहस्यमयी हैं। किसी भी स्त्री साधिका की कुंडली किसी साधक से, पुरुष साधक से बहुत जल्दी जागृत होना शुरू हो जाती है। अगर किसी स्त्री के हाथ कठोर रहें तो तंत्र क्षेत्र में पुरुष की अपेक्षा जल्दी सफलता हासिल करती है। उसमें पुरुष और प्रकृति दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं। ऐसी स्त्री की कुंडली बहुत जल्दी जागृत हो जाती है। कोई पुरुष साधक है तो उसे साधना क्षेत्र में भैरवी की आवश्यकता या तंत्र साधनाओं में भैरवी की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ क्रियाएं हैं जो भैरवी के बिना संपन्न नहीं की जा सकती। लेकिन जो स्त्री साधिका है वो स्वयं में पूर्ण प्रकृति है। उसे जरूरी नहीं कि भैरव की आवश्यकता पड़े, क्योंकि वह स्वयं ही संपूर्ण प्रकृति है। पुरुष व प्रकृति अधिष्ठाता शरीर की विशिष्ट बनावट पर निर्भर करती है। जो स्त्री है उसमें पुरुष और प्रकृति के गुण विद्यमान रहते हैं। अपने आप में स्त्री का जो शरीर है वो संपूर्ण रहस्यमयी संरचना है, स्वयं में पूर्ण है। और स्त्री का शरीर इस तरह से बनाया गया है कि वो सौंदर्य की मूर्ति तो है ही, लेकिन वो रहस्यमयी शक्तियाँ बहुत शीघ्र अर्जित कर जाती हैं। इसका कारण है कि उनका ब्रह्मचर्य भी विखंडित नहीं होता है। जब वो रजस वाला स्त्री तांत्रिक अनुष्ठान संपन्न करती है तो उसे जल्दी सफलता मिलती है। कई ऐसे तांत्रिक अनुष्ठान हैं जो रजस वाला होते हुए भी संपन्न कर सकती हैं। यदि स्त्री के पैरों के तलवे और उसकी एक विशिष्ट बनावट जो कि कोई सिद्ध पुरुष या स्त्री ही पहचान सकती है, अगर ऐसी विशिष्ट बनावट रहे तो वो स्त्री साधना क्षेत्र में परम प्रकृति को प्राप्त कर जाती है और परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाती हैं। अगर स्त्री किसी साधना क्षेत्र में कदम रख दे, चाहे वो राजसिक साधना है, सात्विक साधना है, तो बहुत जल्दी वो सफलता हासिल करने लगती है। राजसिक साधनाएं इस तरह की साधनाएं हैं कि अगर स्त्रियां करने लग जाएं तो एक पुरुष की 7 पीढ़ियों का भरण पोषण वो अकेली अपने तपस्या के बल पे कर सकती है। ऐसी नवनिधियाँ और अष्ट सिद्धियाँ उस पुरुष के पीढ़ियों को प्राप्त होने लगती हैं, जो कोई ही अच्छा तांत्रिक या अच्छा साधक पहचान सकता है। यदि कोई स्त्री एक साधना में सफलता हासिल कर जाए या सिद्धि उसे मिल जाए तो उसकी 11 पीढ़ियाँ सुख से अपना जीवन यापन कर सकती हैं और वो सिद्धि 11 पीढ़ियों तक उनके साथ चलती है। जबकि यदि कोई पुरुष अगर कोई सिद्धि हासिल कर जाता है तो या तो उसके साथ चली जाती है या सिर्फ 3 पीढ़ियों तक ही वो सिद्धि उस परिवार में बनी रहती है।
स्त्री की मंत्र जप ऊर्जा जो है बहुत जल्दी नष्ट नहीं होती है, जबकि पुरुष साधक की जो मंत्र जप ऊर्जा है वो शीघ्र अतिशीघ्र नष्ट हो जाती है। स्त्री से जो अध्यात्म की शक्तियां हैं या जो तांत्रिक शक्तियां हैं वो बहुत शीघ्र आकर्षित होती हैं। स्वयं वो सौंदर्य की देवी है। स्त्री का मूलाधार चक्र महीने दर महीने स्वयं संशोधित होता रहता है, जबकि पुरुष का मूलाधार चक्र में अड़चनें मौजूद रहती हैं, जो तपोबल हासिल करने के बाद ही उसमें जागरण या उसमें वाइब्रेशन शुरू होता है। स्त्री एक ऐसी शक्ति है, यदि स्वयं में सहस्त्रार में अपना ध्यान केंद्रित कर ले तो उसे बहुत शीघ्र नमो नारायण के दर्शन मिल जाते हैं। लेकिन प्रकृति ने, स्वयं ब्रह्मा ने उसे माया में इस तरह से गठित कर दिया है कि वो अपना परिवार संभालने, अपने कर्तव्यों का पालन करने में ही लगी रहती है और अपनी शक्ति को वो उसी में ही विखंडित कर देती है। वो अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पाती है। अगर स्त्रियां तंत्र क्षेत्र में सफलता हासिल कर लें तो तंत्र में केवल स्त्रियों का नाम ही सर्वश्रेष्ठ होगा। जो स्त्रियां तंत्र क्षेत्र में सफलता हासिल करती हैं या जो भक्ति मार्ग पे चलती हैं वो विश्व प्रसिद्ध होती हैं। बहुत सारे ऐसे तंत्र साधक रहे हैं जिन्होंने महिला को ही अपना गुरु बनाया है या किसी स्त्री साधिका को ही अपना गुरु बनाया है, और ये स्त्रियां कभी छल कपट नहीं करती हैं और साधना क्षेत्र में आपको पूर्ण ज्ञान प्रदान करती हैं, क्योंकि उनमें ममत्व का भाव यानी माता की ममता का भाव बना रहता है। वो साधक को अपने बेटे, अपने पुत्र की तरह व्यवहार करती हैं और उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ाती रहती हैं। पुरुष साधक या पुरुष गुरु जो है वो अपना पूर्ण ज्ञान कभी अपने साधक को नहीं देता है, लेकिन अपने ममत्व बस माँ रूप में रहने से स्त्री साधिका अपना संपूर्ण ज्ञान अपने से जुड़े हुए साधकों या शिष्यों को प्रदान करती हैं, क्योंकि उनमें ममता का भाव सर्वश्रेष्ठ है। यही कुछ रहस्यमयी गुण हैं जो स्त्री साधिका को सर्वश्रेष्ठ साधिका बनाते हैं और तंत्र क्षेत्र में सफलता उन्हें मिलती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।